सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 4 नन्हा फनकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक छोटे बच्चे की जिसकी उम्र केवल 10 साल की है, उस लड़के का नाम है केशव, जो अपने काम और हुनर से बादशाह अकबर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और शाबाशी पाता है। कई बार बड़ों को छोटे बच्चों से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही कहानी जो हमें केशव की तरफ आकर्षित करती है। आइए देखते हैं पार्ट 4 नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का एक पत्थर के पास जाकर बैठा और उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना गुनगुनाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। वो लड़के ने कुछ दिन पहले ही पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना यानी क्या? धातु, लकड़ी, पत्थर आदि की कड़ी चीज़ों पर किसी नुकीले औजार से नक्काशी करना। ये काम उसने कुछ दिन पहले ही शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अधबनी यानी कि आधी बनी या अधूरी बनी हुई, नक्काशी यानी धातु, लकड़ी, पत्थर आदि पर खोदकर बेल बूटे बनाने का काम। अब लड़के ने आधी बनी हुई जो घंटी थी उस पर छेनी की नोक जो है वो टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने का काम जो है वो शुरू कर दिया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। किरचें यानी कि पत्थर पर छेनी रखकर हथौड़े से मारने पर पत्थर के जो है वो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही वो बच्चा पत्थर को छेनी के ऊपर हथौड़ा मारता था, वैसे ही पत्थर की किरचें जो है, पत्थर के जो टुकड़े हैं वो आँखों के ऊपर आ जाते थे, जिससे वह अपनी आँखें जो है वो क्या कर लेता था? बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। साथ साथ वो बच्चा जो है वो ये काम करते करते कुछ गा भी रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संगत राज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगत राज यानी पत्थर को तराशने वाला कारीगर। अब ये जो काम कर रहा था वो पत्थर पर काम करने वाला काम था। तो पत्थर को तराशना यानी कि कौन सा पत्थर किस डिज़ाइन बनाने में कौन सी कला कारीगरी करने में काम आएगा, उसे तराशने का काम जो करता है उसे कहते हैं संगत रास। अब वो बच्चा जहाँ पर काम कर रहा था उसके इर्द गिर्द यानी आसपास कई और भी संगत रास अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस लड़के का नाम क्या था? अभी आएगा, देखो। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। अब केशव की उम्र कितनी थी? केवल 10 साल की, और वह भी अभी ही वो काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब उसके पिता ने केवल उसे एक ही बार दिखाया था किस प्रकार ये संगत राज या नक्काशी का काम किया जाता है। तो उसके पिता ने एक बार उसे दिखाया और वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था यानी बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। नक्काशी काम में सबसे ज़्यादा यदि कोई मुश्किल काम था तो वो काम था घंटियों को बनाना, वो भी पत्थरों के ऊपर। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत ही बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा।
ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। ये जो पत्थर पर बनाने का जो काम था, अलग अलग डिज़ाइनें और अलग अलग कला कारीगरी से अलग अलग फूल, बेलबूटे, सांप, घोड़े, ये सब उसके पिताजी बहुत अच्छे तरह से पत्थर पर ये सब उकेर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा ऐसा करना केशव के लिए बहुत कठिन था। लेकिन धीरे धीरे कर कर केशव जो है एक दिन ये काम सब कुछ सीख जाएगा जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। कई साल पहले जब केशव का जन्म भी हुआ नहीं था, तब उसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। जब केशव का जन्म नहीं हुआ था, तब उसके पिता आगरा आकर बस गए थे। तब बादशाह अकबर ने उस समय आगरा का किला बनवाने का काम शुरू किया था और केशव के पिता को वहीं पर काम मिल गया था। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है नन्हा फनकार पार्ट का पहला भाग समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में दूसरा भाग देखेंगे। बार बार आप ये वीडियो जो है, जो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 जो है, उसके वीडियो आप बार बार देखते रहे। और यदि आपको कुछ कठिनाई है, आपको कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।